हेलो डियर। देखिए प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रायंगल, और ट्रायंगल हम कंप्लीट करा चुके हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है आपका प्रोबेबिलिटी चांस, ठीक है, चांस, पॉसिबिलिटी, हिंदी में बोलते हैं संभावना, ठीक है। किसी अनुमान लगाना, अनुमानित वैल्यू जो होती है प्रोबेबिलिटी होती है, अनुमान लगाना, संभावना, पॉसिबिलिटी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि आज बरसात हो सकती है, तो इसकी संभावनाएं कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो यही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी 9th क्लास में है, सिर्फ एक फॉर्मूले तो इसके बहुत सारे बना सकते हैं आप बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, उस पर डिपेंड आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी पीई से रिप्रेजेंट करते हैं, पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। पीई इज इक्वल टू होगा आपका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स, सारे क्वेश्चंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल जो आपकी फेवर में है, मीन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका हमें आंसर निकालना है। जैसे अभी हम फेवर कर रहे थे, आज बरसात हो सकती है, और चांसेस कितने? 2, हो सकती भी है, नहीं भी हो सकती, तो ना के चांस कम है। फेवरेबल हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल आउटकम हो गया आपका। इसको हम सेकेंड बुक के अकॉर्डिंग इसको हम फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स in which event happened, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट, इवेंट मतलब जिस इवेंट की बात कर रहे हैं, जो इवेंट होने वाला है, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स भी बोल सकते हैं, ये भी फॉर्मूला बन जाता है। प्रोबेबिलिटी की एक लिमिट है। प्रोबेबिलिटी की लिमिट क्या है कि 0 से पीई और 1 के इक्वल। यदि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और यदि 100% पॉसिबिलिटी है तो उसका आंसर आपका 1 आएगा, ठीक है। सेम ये इसकी कंडीशन है। कभी भी प्रोबेबिलिटी का नेगेटिव आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से 1 है, कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, कभी भी इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से लेस देन नहीं होगा। न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, बड़ा नहीं होगा ये कभी भी, न्यूमरेटर ऑलवेज लेस देन होगा, जब भी तो 1 से छोटा होगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका, और इसमें हम बात बहुत सारी करेंगे। जिस तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि रोहित शर्मा ने आपके हिट्स लगाया, ठीक है, 6 बॉल दी उसको, 1 ओवर दिया, और उसमें 2 बॉल्स पे उसने हिट लगाया, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितने आपके पास? टोटल आउटकम्स हो गए 6, क्योंकि 6 बॉल है, और उस पर हिट कितने पे लगा रहा है वो? हिट्स आ बाउंड्री ओनली 2 बॉल्स पर, तो ये फेवरेबल आउटकम हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2/6, आंसर आ गया 1/3, ठीक है। ये आपका एक एग्जांपल ले लिया। अब कभी कभी पीई बार आ जाता है, पीई डैश, तो ये नॉट प्रोबेबिलिटी है। पीई बार का मतलब नॉट प्रोबेबिलिटी, नॉट, जैसे अभी हिट्स बाउंड्री कर रहा था तो ये पीई हो गया। अब नॉट्स आई हिट्स बोलते थे तो पीई आर बोल सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं? पीई बार। तो नॉट्स आ हिट बाउंड्री, 2 बॉल पे हिट कर रहा है तो 4 बॉल ऐसी हैं जिस पे हिट नहीं कर रहा, तो 4/6 हो जाएगा, और इसको हम इसके काटेंगे तो क्या आ गया? 2/3। यदि हम पीई और पीई बार को ऐड कर देते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी जो इवेंट हो रहा है यस पॉजिटिव डायरेक्शन में वो, और जो नेगेटिव नॉट नहीं हो रहा है इवेंट, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। उसका रिजल्ट ऑलवेज कितना आएगा? 1 आएगा। ये फॉर्मूला था। अभी मैं आप कॉइन की बात करूंगा और डाइस की बात करूंगा, ठीक है ना, फिर हम टेबल के क्वेश्चंस कराएंगे आपको। ओके, देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट मैं कॉइन की बात कर रहा हूँ। कॉइन में 2 कंडीशंस होती हैं, एक हेड और सेकंड टेल। तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 2 हो गए, हेड और टेल। अब मैं पूछता हूँ प्रोबेबिलिटी हेड फाइंड करने की बताइए, तो हेड 1 टाइम आएगा तो 1/2 आ गया, टेल पूछें तो भी 1/2 आ गया। ठीक है, अब यदि मैं 2 कॉइन ले लेता हूँ, हेड एंड टेल, और दोनों को एक साथ टॉस कर रहा हूँ, तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम हो जाएंगे हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। या फर्स्ट पे हेड आ रहा है, सेकंड पे भी हेड आ सकता है, फर्स्ट पे हेड आ रहा है, सेकंड पे टेल भी आ सकता है, फर्स्ट पे टेल आ रहा है, सेकंड पे हेड भी हो सकता है, टेल टेल। तो इसकी जो कंडीशन हो जाती है वो ये हो जाती है कि अपने पास चांसेस कितने हैं, हेड और टेल 2 चांसेस हैं। ठीक है, और अपने पास कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 2, तो 2 टू द पावर 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, टोटल आउटकम्स जो हो गए वो 4 हो गए। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है। टोटल कितने चांसेस हैं और कितनी बार टॉस कर रहे हैं आप, 2 टू द पावर n, इस तरीके से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो सेम नंबर देखो, हेड हेड दोनों तो सेम आ रहा है, टेल टेल आ रहा है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए आपके, 4 हो गए। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, दोनों पे सेम आ रहा है, 2 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आंसर कितना आ गया, 1/2। अभी मैं पूछता हूँ मिनिमम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो मिनिमम पूछा है मैंने कम, 1 1 2 3 दोनों आ रहे हैं चलेगा, क्योंकि मिनिमम 1 पूछा है, तो 3/4 हो गया। इस तरीके से आपको ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब मैं बात कर रहा हूँ डाइस की, अब किसकी बात करूँगा, डाइस। और फिर आपके यहाँ जो 9th में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सिर्फ आने वाले हैं टेबल वाले। कैसे आने वाले हैं, टेबल वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, टेबल वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब देखिए, अब डाइस, डाइस क्या है, डाइस आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इस हिंदी में बोलते हैं इसको पासा। डाइस लूडो जो खेलते हैं, लूडो वाली डाइस। इसमें टोटल नंबर कितने होते हैं, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6 ही होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। अब मैं यहाँ पूछ रहा हूँ कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हो गए इवन नंबर 1 2 3, तो प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू हो गया आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, और फेवरेबल आउटकम 3 है और टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 है। आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। अभी मैं बात करूं प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी, तो प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3/6। अभी मैं बात करता हूँ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 2 नंबर है, तो 2/6 1/3 आ गया। मल्टीपल ऑफ 5 ओनली 1 नंबर है, तो 1/6 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं 2 डाइस ले लेता हूँ तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ये 2 डाइस ले लेते हैं, 1 डाइस एंड सेकेंड डाइस। यदि इस पे 1 आ रहा है तो इस पे 1 आ सकता है, इस पे 1 आ रहा है तो इस पे 2 आ सकता है, इस पे 1 आ रहा है तो इस पे 3 आ सकता है, इस पे 1 आ रहा है इस पे 4 आ सकता है। ठीक, इस पे 2 आ रहा है तो इस पे 1 भी आ सकता है, 2 2 भी आ सकता है, 2 3 भी आ सकता है, 2 2 4 भी आ सकता है, 2 5 भी आ सकता है, 2 6 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। इधर कहाँ तक 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और 6,6। टोटल कितने आउटकम हो जाएंगे, 3। इस पे कितना है, 6 चांसेस हैं, इस पे 6 हैं, 6 टू द पावर 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, 36 बन जाएंगे। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको आरडी शर्मा आरएस से करना है। मैं अब आपकी एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी वेरी इजी है और इससे मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यदि आपने 9th में प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लिया तो 10th में आप बड़े इजीली कर लेंगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ वहाँ आपके प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चंस एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे। ठीक है ना।
चलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 15.1 कराते हैं, विद इन 2 डेज में इसको कंप्लीट करा देंगे, फिर इसके बाद हम आपका रिवीजन कराएंगे। ओके, एक्सरसाइज 15.1 इसको मैं रफ कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 15.1 एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी। 15.1 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, समझना। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम। अ बैट्समैन नंबर ऑफ हिट्स बाउंड्री why a batsman is equal to 6 ball। number of hits boundary equal to 6 ball and out of 30 ball। तो आपको गिवन है टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इक्वल टू 30। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम ये हो गया आपका, टोटल आउटकम ये हो गया। लेकिन अभी हम इसको फेवरेबल नहीं बोलेंगे, तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं। आगे क्या बोला है उसने, ये बाउंड्री हिट कर रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट बाउंड्री। डिड नॉट हिट्स बाउंड्री, वो कितनी बॉलों पे बाउंड्री नहीं लगा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। तो ये तो बाउंड्री लगा रहा है। नॉट्स आई हिट, नंबर ऑफ नॉट हिट्स बाउंड्री इक्वल टू 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 24। 24 बॉल्स ऐसी हैं जिस पे वो बाउंड्री नहीं लगा रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है। तो ये हो गया आपका फेवरेबल और ये हो गया आपका टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 24 और टोटल आउटकम 30। प्रोबेबिलिटी पीई इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या फेवरेबल आउटकम लिख दो, अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम्स। अच्छा ये बताओ फेवरेबल आउटकम कितना है, 24 और टोटल 30, इनको कैंसिल कर दो 6 से। 4/5 दिस इज आंसर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करा रहा हूं। आपके डेटा वाले क्वेश्चंस आएंगे, टेबल वाले, जो आपको गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1500 फैमिली विद 2 चिल्ड्रन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वेयर रिकॉर्डेड। इस तरीके से आपको डाटा बना लिया गया है, इस तरीके से, और टोटल आउटकम्स आपको ऑलरेडी गिवन है। 1500 फैमिली, टोटल आउटकम गिवन है। नंबर ऑफ गर्ल्स in a family and number of families ओके। इस तरीके से टेबल है 2 1 and 0 4 7 5 8 1 4 2 1 1। आंसर क्या करना है, कंप्यूट the probability of family। first 2 girls 1 girls 0 no girls, इनका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। देखिए यदि आपको टोटल आउटकम गिवन है वहाँ आपको कि टोटल जो फैमिली है वो 1500 है, 1500।
यदि नहीं गिवन तो आप इन सबका सम करके भी फाइंड कर सकते हैं टोटल यहाँ पे, ठीक है ना, वो आज आपका टोटल आउटकम आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल टू 15। तो ये जो आ गया वो आपका टोटल आउटकम आ गया, टोटल आउटकम गिवन है। अब फर्स्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी है 2 गर्ल्स, तो 2 गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स, 2 गर्ल्स कितनी फैमिली रख रहे हैं ये, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ फैमिलीज फेवरेबल आउटकम ले सकते हैं। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 475, फेवरेबल आउटकम 475। अब आपको इसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो पीई इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल हो रहा है वही आपका आंसर, ठीक है, कैंसिल हो रहा है, जितना कैंसिल कर सकते हैं उतना आंसर कैंसिल कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट, 1 गर्ल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो पीई इक्वल टू हो जाएगा 1 गर्ल कितने फैमिलीज हैं, 814 अपॉन 15। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके। थर्ड, नो गर्ल्स, 0 गर्ल्स 211 फैमिली है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।